नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। जल है तो जीवन है, और जब जल बचाने की बात संकल्प बन जाए तो वो अभियान इतिहास बन जाता है। मध्य प्रदेश में जल गंगा संवर्धन अभियान आज अपने समापन बिंदु पर पहुंच गया। खंडवा में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की उपस्थिति में वाटरशेड सम्मेलन के साथ इस ऐतिहासिक यात्रा का औपचारिक समापन हुआ। ये सिर्फ एक सरकारी कार्यक्रम नहीं बल्कि एक जन आंदोलन था, जिसकी गूंज अब राष्ट्रीय स्तर तक पहुंच चुकी है। लेकिन क्या वास्तव में इस संवर्धन ने बदल दिया मध्य प्रदेश का जल भविष्य? आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। उसके पहले एक नजर इस रिपोर्ट पर। 30 मार्च 2025, स्थान उज्जैन का पवित्र शिप्रा तट। गुड़ी पड़वा के शुभ अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जिस जल गंगा संवर्धन अभियान की शुरुआत की, उस अभियान की प्रेरणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कैच द रेन अभियान से मिली। लेकिन मध्य प्रदेश ने इसे जमीन पर उतारा, पूरे जोश, जुनून और जनभागीदारी के साथ। दावा है कि सिर्फ 90 दिनों में 1.29 लाख जल संरचनाओं का निर्माण हुआ, 82,000 से ज्यादा खेत तालाब, 1.3 लाख डगवेल रिचार्ज और 1283 अमृत सरोवरों का निर्माण हुआ है। खंडवा में आयोजित समापन समारोह में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उत्कृष्ट कार्य करने वाले जल दूतों को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने मंच से साफ कहा, ये सिर्फ कार्यक्रम नहीं, भावी पीढ़ियों के लिए सुरक्षित भविष्य गढ़ने की दिशा में एक गंभीर कदम है। कार्यक्रम के दौरान 1518 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया गया। मैं मान के चलता हूँ इस अभियान के अंतर्गत हमारी सरकार ने पिछले साल 1 महीने अभियान चलाया था, अब की बार 3 महीने अभियान चला रहे हैं, जिसके आधार पर हमारे सारे तालाब, नदी, झरने, पोखर, कुएं, पुराने बावड़ियां, कहाँ जल रचनाएं कैसी कैसी अच्छी बनी हुई थी, सब पे ध्यान केंद्रित करते हुए और ये अभियान का पूरा बड़ा विस्तृत रूप चलाया गया है। यशस्वी प्रधानमंत्री ने इस वर्ष जो जल संरक्षण पे करने वाले कामों के अंदर जिलों की सूची बनाई। मुझे इस बात की प्रसन्नता कि पहला जिला हमारा खंडवा आया है जल संरक्षण को लेकर के। सरकार ने जल गंगा संवर्धन अभियान को ऐतिहासिक बताया है, लेकिन विपक्ष का मानना है कि आंकड़ों की चकाचौंध में जमीन की सच्चाई कहीं पीछे छूट गई है। विपक्ष सवाल उठाता है कि जिन 1.29 लाख जल संरचनाओं की बात की जा रही है, वे वास्तव में उपयोग में आ भी रही है या सिर्फ कागजों में है? क्या इन संरचनाओं की मॉनिटरिंग और रखरखाव की कोई ठोस व्यवस्था बनाई गई है? साथ ही जल दूतों की नियुक्ति के बाद उनके प्रशिक्षण और फील्ड में स्थायी भूमिका पर भी सवाल उठे हैं। कई इलाकों में ग्रामीणों ने शिकायत की कि योजनाएं बनी, गड्ढे खुदे, मगर पानी नहीं ठहरा। विपक्ष ये भी तर्क देता है कि अभियान की ब्रांडिंग तो जोर शोर से हुई, मगर पारदर्शिता और जनसंवाद की कमी ने इसकी विश्वसनीयता को चुनौती दी है। पहले कृपया मोहन यादव जी हमें ये बताएं कि जो सभी शासकीय योजनाएं हैं जिनकी वो बात कर रहे हैं, जब भी बात होती भूमि पूजन की तो तत्काल सीएम साहब सब जगह पहुंच जाते हैं, लेकिन अब भी अनेक विकास कार्य हैं जो ऐसे रुके पड़े हैं। टेंडर हो चुका है, वर्क ऑर्डर मिल चुका है, लेकिन जिन योजनाओं के माध्यम से योजना का लाभ अंतिम कड़ी तक पहुंचना चाहिए है, वो लाभ नहीं पहुंच पा रहा है। सरकार का कहना है कि जल गंगा संवर्धन अभियान ने ये दिखा दिया कि अगर नेतृत्व दृढ़ हो, नीति स्पष्ट हो और जन भागीदारी सशक्त हो तो कोई भी राज्य जल संकट से जल सशक्तता की ओर बढ़ सकता है। लेकिन विपक्ष के सवाल भी अपनी जगह हैं। मगर अब ये जरूरी है कि हम सभी, चाहे शहरी हो या ग्रामीण, इस संवर्धन यात्रा को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं, क्योंकि जल है तो जीवन है और संवर्धन ही समाधान है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज।
तो जल गंगा से जल क्रांति, आज इसी विषय पर हमारी चर्चा होगी और उसके लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ चुका है। हमारे साथ भाजपा प्रवक्ता सत्येंद्र जैन जी जुड़े। सत्येंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। कांग्रेस प्रवक्ता ज्योति पटेल जी प्रतिपक्ष का पक्ष रखेंगे। ज्योति पटेल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और राजनीतिक विश्लेषक नीरज तिवारी जी भी इस चर्चा का अहम हिस्सा है। नीरज जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सत्येंद्र जैन जी, 3 महीने पहले जिस मंशा के साथ सरकार ने इस अभियान की शुरुआत की थी, क्या माना जाए कि सरकार अब उस पूरे मिशन को पार कर चुकी है, जो टारगेट था अचीव हो चुका है? निसंदेह अमित जी, जी जो लक्ष्य लेके हम चल रहे हैं उन लक्ष्यों को हम पूरित करते हैं और उसके बाद में हम स्टेज 2 अब ये जलगंगा संवर्धन अभियान 2.0 पे की ओर भी बढ़ रहे हैं। और मैं इस संदर्भ में, क्योंकि उसका जो है वृक्षारोपण, एक पेड़ माँ के नाम, एक वाटिका माँ के नाम, जो आज वहां शुभारंभ भी हुआ, तो आज मैं ये कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से महर्षि भागीरथ हुए, जिन्होंने गंगा का अवतरण हम सब के लिए, माँ गंगा पृथ्वी पर आई उनकी तपस्या के द्वारा, उनके तेज के द्वारा, उनके तप के द्वारा, और आज हम सभी लोग लाभान्वित होते हैं, करोड़ों भगवान रूपी जनता भारत की। और मध्य प्रदेश में कहें कि आधुनिक मध्य प्रदेश के भागीरथ हैं तो डॉक्टर मोहन यादव जी हैं, या इनको वाटरमैन कह सकते हैं, जल पुरुष कहते हैं। तो जिस प्रकार से देखिए, पिछले वर्ष जो अभियान चलाया था जल गंगा संवर्धन अभियान, वो 1 माह का था, और इस बार जो अभियान हमारी सरकार के द्वारा लिया गया और उसमें सामाजिक भागीदारी रही, सामाजिक जन चेतना जो रही है, तो जनमानस का बहुत बड़ा योगदान है। उनके बगैर कोई योजना, कोई कार्यक्रम भी संपूर्ण नहीं होता है। तो मध्य प्रदेश की भगवान रूपी जनता ने भी बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लिया है। तो हमारे जो वाटरमैन है मध्य प्रदेश के, जल पुरुष हैं, यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, 3 महीने तक, 30 मार्च से आरंभ हुआ है कार्यक्रम और 30 जून तक चलता रहा है। अब स्टेज 2 है, 2.0 नए फॉर्म में चलेगा, दूसरे चरण में चलेगा। जिस प्रकार से हमने जो काम किया, इसमें आप देखिए लगभग 85,000 खेत तालाब बनाए गए हैं, 1,283 अमृत सरोवर, 1,000 अमृत सरोवर का लक्ष्य लिया गया था, लेकिन अमृत सरोवर जो बनाने का जो काम हुआ वो 1,283। तो उस जो लक्ष्य लेके चले थे, मीटिंग डेडलाइंस इज नॉट अवर एक्सपेक्टेशंस, बीटिंग डेडलाइंस इज अवर एक्सपेक्टेशन। जो हमारी सरकार का मंत्र है कि जो डेडलाइन है, जो टारगेट है, उसको बीट करना, उसको अचीव करना, एंड वी हैव टू गो बियॉन्ड द टारगेट। तो हमने टारगेट के और आगे भी चले गए और हम जाकर के 1283 जो हमारे अमृत सरोवर हैं उनको वो पूर्णता की ओर हैं। तो ये बहुत काम हमारी सरकार के द्वारा किए गए हैं। अब देखिए, खंडवा जिला, जिसमें लगभग 1,30,000 से आसपास जल संरचनाओं को संवर्धन करने का काम किया, और 800 से अधिक जिले हैं और उसका पूरा मॉनिटरिंग होता है केंद्र राष्ट्रीय स्तर पर। उसमें खंडवा जिला प्रथम आया है, मध्य प्रदेश का गौरव हुआ है, गौरवगान हुआ है जल संवर्धन में। और साथ ही साथ मध्य प्रदेश समस्त राज्यों में देश के अंदर 4थे स्थान पर है। यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं आज यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को, समस्त मंत्री परिषद को, हमारे भारतीय जनता पार्टी के समस्त नेतागण, हमारे समस्त कार्यकर्ता और मध्य प्रदेश की भगवान रूपी जनता, जो लगभग 40 लाख भगवान रूपी जनता ने भागीदारी दी है, प्रत्यक्ष रूप से भागीदारी ली और रजिस्ट्रेशन कराया था उन्होंने। और 2.4 लाख, लगभग 2.4 लाख जो जलदूत हैं, उन जलदूतों के द्वारा वो वाटर एम्बेसडर बने हैं। वाटर एम्बेसडर बनकर के उन्होंने जल की महत्ता को बताया है। निसंदेह यह आज फलीभूत हुई है। और मैं कहूं कि जीवातु भूतम परमम जलम बिना तत् कुतो जीवनम, इस मंत्र को हमने माना है। हमारे यहाँ अटल जी ने भी इसी को माना और उन्होंने कहा था कि नदी जोड़ो परियोजना लेके आना चाहिए भारत के अंदर। लेकिन आप देखिए, वही कांग्रेस है जिसने ऐसी योजनाओं को रोक के रखा था। और आज में कांग्रेस तो कह रही है कि जमीन पर योजनाएं उतनी फलीभूत नहीं होती, केवल आंकड़े दिखा दिए जाते हैं। लेकिन ज्योति पटेल जी, सरकार आज जिन आंकड़ों का दावा कर रही है, क्या माना जाए कि जमीन पर भी वो आंकड़े आज उपस्थित हैं? एक बड़ी सफलता इस पूरे अभियान को मिली है 3 महीनों में। देखिए, आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। जी नमस्कार मैम। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, वो चाहे शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार रही हो, चाहे मोहन यादव जी की सरकार रही हो, लगातार अन्य योजनाओं को गिनाना चाहूंगी। नल जल योजना, जल प्रदाय योजना, वाटर शेड मिशन, जल जीवन मिशन, जल गंगा संवर्धन अभियान नामक तरह तरह की जो योजनाएं हैं वो जल के लिए चला रही है। और अच्छी बात है, ये हम सभी मानते, पूरे भारत देश की जनता मानती कि जल जीवन है, जल ही सब कुछ है इस देश के लिए, पूरी दुनिया के लिए।
परंतु एक बात समझ नहीं आती है कि जल के नाम पर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेता भ्रष्टाचार करने का काम कर रहे हैं, उनके संरक्षण में अधिकारी जो हैं भ्रष्टाचार करने का काम कर रहे हैं, ये सब मुझे लगता है कि मोहन यादव जी जो अभी आज जो उन्होंने जल गंगा संवर्धन अभियान का समापन किया, तो जिस समय पर वो जल गंगा अभियान का समापन कर रहे थे, उसी समय पर पीएचई विभाग की जो जी 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 का जो है लेटर दिया गया। सबने ये शायद देखा होगा, अभी 2-3 घंटे पहले की बात है। उन 1000 करोड़ रुपए का घोटाले का आरोप है, 1000 करोड़ की कमीशन खोरी का आरोप है। और ये भी उस आरोप में स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि जो मंडला और बैतूल जिले के जो कार्यपालन यंत्री है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है, उनने जो है इस कमीशन को इकट्ठा करने का काम किया है। तो आप ये जो दोहरा रवैया है भारतीय जनता पार्टी का कि एक तरफ तो आप बड़ी बड़ी योजनाएं, बड़ी बड़ी इवेंट बाजी करके जनता को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं, दूसरी तरफ आपकी ही मंत्री, आपकी ही पीएचई विभाग जो कि लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी जो कि जल से ही संबंधित विभाग, उसी विभाग की मंत्री पर 1000 करोड़ का आरोप लग रहा है। दूसरी बात, मैं जहां से आती हूँ, मैं बुंदेलखंड से आती हूँ, सागर जिले से आती हूँ, जहां पर ये सब जो है सूखाग्रस्त क्षेत्र माना जाता है। यहाँ पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल में ये बुंदेलखंड विशेष पैकेज के लिए 100 करोड़ रुपए आवंटित हुए। उस 100 करोड़ में से जो है 78 करोड़ रुपए बंदरबाट हो गए। पूरे के पूरे जो 78 करोड़ है, मतलब 80% लगभग की राशि जो है वो पूरी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। और ये मैं ऐसे ही नहीं कह रही हूँ, इसकी जांच हुई, शिकायतें हुई, जांच हुई, उसके बाद ये पाया गया कि 80% की राशि जो है बंदरबाट हो गई। ये जो पानी के नाम पर पैसा आया, वो पानी की तरह ही बहा दिया गया। तो इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, वो जनता के टैक्स का पैसा जो है, एक तो वो एहसान बताने का काम करती है जनता को कि ये हमारा पैसा है, जबकि ये जनता का पैसा जो है जनता को ही देते हैं। और उसके बाद सारे के सारे जो लोग हैं, इनके नेता हैं, इनके जो इनकी संरक्षण पल रहे अधिकारी हैं, वो पूरा जो जनता का पैसा है वो बंदरबाट करने का काम कर रहे हैं। नीरज तिवारी जी, क्या वाकई माना जाए कि केवल ये एक इवेंट था, जमीन पर कुछ भी नहीं हुआ इस पूरे कार्यक्रम के दौरान, अभियान में? जी नीरज जी। अब इसे हम इवेंट नहीं कह सकते, ये बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छा एक जो एटमॉस्फेयर जी सभी जनमानस जुड़ करके इस अभियान में अपनी हिस्सेदारी सुनिश्चित की, ये बहुत बड़ी बात है। जी और ऐसा जी इतना अधिक जी है और जिस तरह सफल होती दिख रही है, हमारे ख्याल से पूरे देश में मध्य प्रदेश से सीखना चाहिए कि ये जल संरक्षण अभियान किस तरीके से आगे बढ़ाया जा रहा है। जी बिल्कुल। तो नीरज जी की ऑडियो में कुछ खराबी है, इस वजह से हम स्पष्ट उन्हें नहीं सुन पा रहे, लेकिन एक बात जिन्होंने कही है कि हम इसे सिर्फ एक इवेंट नहीं मान सकते, लोगों की भागीदारी इसमें देखी गई है। लेकिन सत्येंद्र जैन जी, कांग्रेस ने फिर सवाल उठाया है कि आपने तो इवेंट कर दिया, अभियान के नाम पर जनता का पैसा आपने बहा दिया पानी की तरह, और दूसरी तरफ कांग्रेस ये भी कह रही है कि जिन क्षेत्रों में सूखा है उसके लिए क्या हुआ इस अभियान में, क्या वहां पर कोई बदलाव आया? देखिए, बहुत बदलाव आया है। अब कांग्रेस को तो कहें कि यश नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस् करोति किम लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पणम किम करिष्यति। तो जिनके लिए, जिनके लोचन ही जो है ना विहीन हो जाते हैं, ये जिनके ज्ञान चक्षु फूट जाते हैं, उनको ये सब नहीं दिखता है, उनके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता। आप देखिए 250 करोड़ यूनिट से ज्यादा जो जल संचय अधिक होगा इस वर्ष। ऐसा हमने जो काम किया है, जो स्रोत हैं हमने उनका पुनर्जीवन किया है, जो 85,000 की जो लगभग तालाब हैं, 1283 सरोवर हैं, और हजारों जो जल संरचनाएं हैं, जो जिले के अंदर की जल संरचनाएं हैं, अब उन सबको हमने परिशोधित किया है, परिमार्जित किया है, तो उनके अंदर जल संचय की क्षमता बढ़ गई है। अब देखिए 204 करोड़ से 1 लाख से अधिक कुओं को रिचार्ज किया गया है। जी अमृत सरोवर के अंदर आप देखेंगे तो अमृत सरोवर में 354 करोड़ से 1,01,000 से अधिक नए अमृत सरोवरों का निर्माण हो रहा है। जी। तो मैं आपको बता दूं, और नए शहरी क्षेत्रों में 3300 से
अधिक जल स्रोतों का पुनर्जीवन हुआ है। 3,300 से अधिक जी और 200 नालों का हमने सफाई की हुई है। 4,000 से ज्यादा वर्षा जल संचयन संरचनाओं का निर्माण भी हमने पूर्णता की ओर अग्रसर है जी जारी किए। आप देखिए, ये वही कांग्रेस है जिस कांग्रेस ने माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, जो जी। मैं आपसे पहले बात कर रहा था, जो जयवर्धन सिंह जी कांग्रेस के नेता हैं, जी। वो कह रहे थे कि भाजपा ने किया क्या है। तो मुझे लगता है हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। तो वही आज बिल्कुल सामने सामने वो अपना चेहरा देख लें, ये वही कांग्रेस है। जब माननीय अटल जी ने कहा कि नदी जोड़ो अभियान करिए, जहां बाढ़ आती है वहां बाढ़ नहीं रहेगी, जहां सूखा रहता है वहां पर जल पहुंच जाएगा, तो ये काम करने के लिए गए। माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार ने उसको फ्रंट फुट पे लिया, वॉर फुटिंग बेसिस पर लिया, और तीव्रता के साथ में आप देखिए केन बेतवा लिंक परियोजना, जो बुंदेलखंड की बात मेरी दीदी कर रही थी। 10 लाख हेक्टेयर से ज्यादा की भूमि बुंदेलखंड की सिंचित होगी, और लगभग 12 जिलों की जो भगवान रूपी जनता है, हमारे बुंदेलखंड के जो देव रूपी जनता है, देवी रूपी जनता है, उन सबको लाभ मिलेगा। तो एक कांग्रेस ने विरोध किया, और आज अगर परियोजना 10 साल पहले हो जाती, संपूर्ण हो जाती, तो एक कांग्रेस ने हमेशा मट्ठा डालने का काम किया है। कांग्रेस ने विरोध किया है हमारे ऐसे अनेक नवोन्मेष को, नवाचारों को। प्रधानमंत्री मोदी जी को अटल जी के सपने को पूरा करने का सौभाग्य मिला। आज जलगंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत भी हमने ऐसी जल संरचनाओं को संरक्षित करने का काम कर रहे हैं। जो 150 से ज्यादा नदियां हैं, उन नदियों को हम सुरक्षित कर रहे हैं, साफ कर रहे हैं। सैकड़ों हजारों घाटों को हमने साफ किया है, नदियों का और करेंगे। और जो 145 नदियों के उद्गम क्षेत्रों के ऊपर जाकर के उनके उद्गम क्षेत्रों को भी संवर्धित कर रहे हैं, उनको सुरक्षित कर रहे हैं, उनको स्वच्छ कर रहे हैं। 57 प्रमुख नदियां जो है मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश नदियों का मायका है। लगभग 350 के आसपास की नदियां मध्य प्रदेश के पावन भूमि से जाती हैं, तो मध्य प्रदेश को शस्य श्यामला करती हैं। तो 57 प्रमुख नदियों में 194 से अधिक नालों का हमने चिन्हांकन कर लिया है। ज्योति पटेल जी, जवाब दीजिए। पूरे आंकड़े हैं सरकार के पास, तो फिर संशय किस बात का है? जी देखिए, सरकार जो है आंकड़े देने में माहिर है निश्चित रूप से। आप जो बात कर रहे हैं केन बेतवा लिंक परियोजना की, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि जैसे बाकी की योजनाओं में भ्रष्टाचार हुआ, वैसे इस योजना में भ्रष्टाचार नहीं होगा, क्योंकि हमारे बुंदेलखंड के सारे जो लोग हैं वो इससे अपेक्षाएं और आशाएं लगा करके बैठे हैं। दूसरी बात, ये सफाई की बात कर रहे हैं कि तालाबों की सफाई करी और आपने नदियों की सफाई करी, और आप गिना रहे हैं कि नदियां हैं, तो इसमें नदियां हैं मध्य प्रदेश के अंदर, तो इसमें आपका कोई श्रेय नहीं है। आप जो बात कर रहे हैं कि तालाबों की सफाई करी, मैं एक उदाहरण देके समझाना चाहूंगी, आपको बताना चाहूंगी, पूरे मध्य प्रदेश की जनता को भी ये बताना चाहूंगी कि जो आपके चित्रकूट के विधायक हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक, जिनका नाम है सुरेंद्र गहरबार, उन्होंने अपनी विधायक निधि से 170 लाख रुपए, मतलब 1,70,00,000 अपनी विधायक निधि से पूरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर दिए, और पूरे 90 और 95% जो रुपए है उनका बंदरबाट हुआ, उनका केवल और केवल भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए, मतलब 90-95% जो है राशि भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। तो इस तरीके से आप गंगा जल संवर्धन अभियान का काम कर रहे हैं, इस तरीके से आप जो नालियों की सफाई कर रहे हैं, तालाबों का सफाई कर रहे हैं, और अभी तो ये शुरुआत है। आपके जो भ्रष्टाचार इसमें हुए हैं, 3,000 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार हुए हैं आपके जल गंगा संवर्धन अभियान में। ये तो आप देखिए आगे आगे होता क्या है, किस तरीके से आपके जो घोटाले हैं, आपके मंत्री, आपके विधायक, आपके भारतीय जनता पार्टी के नेता इसमें किस तरीके से सम्मिलित होंगे, ये भी मैं आपको इसी डिबेट में बताऊंगी। बिल्कुल। नीरज तिवारी जी, अभी तो ये कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि बहुत कुछ बदलाव मध्य प्रदेश में इस अभियान के बाद आया है, लेकिन क्या और आगे करने की आप आवश्यकता देखते हैं कि ये सिर्फ एक कुछ दिनों का अभियान ना बनकर रह जाए, बल्कि आने वाले समय में इस पर और कार्य हो और भी ज्यादा इसमें गति देखने को हमें मिले? जी अमित जी, जो भी योजनाएं मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा चलाई जा रही हैं और केंद्र सरकार के द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, उनको निरंतर धरातल पर लाने का प्रयास जी ने कहा कि जो योजनाएं चल रही हैं उनको धरातल पे आए, जनता के बीच में दिखे, तो हम मानेंगे कि योजना चल रही है। लेकिन मेरा ये कहना है कि जब भी कोई योजना सरकार के द्वारा ऊपर कटाक्ष होना चाहिए। जिस तरीके से अभी जल गंगा संवर्धन चलाया गया, ये किसके हित में है?
भागीदारी है और सब लोग मिल करके इस अभियान को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। जी, कह सकते हैं कि सरकार को किसी भी योजना को जी, के पीछे लगना चाहिए। जिस तरीके से इस योजना के पीछे लगे और धरातल पर दिखाई देना शुरू हुआ, तो आज ये चर्चा का विषय बना और ये पूरे देखा जा रहा है कि बहुत अच्छी योजना है। इस योजना को हम लोग भी अपने राज्य में चलाएंगे। जी बिल्कुल। सत्येंद्र जैन जी, अभियान तो फिलहाल खत्म हो चुका है, लेकिन आगे सरकार की क्या कार्य योजना है कि जो अभियान में हमने माइलस्टोन्स प्राप्त किए हैं, आगे कैसे हम संरक्षित कर सकते हैं और एक स्थायित्व पूरी दिशा में आ सकता है? देखिए, हम तो लक्ष्य लेकर के चलते हैं और लक्ष्य को समय पूर्व संपन्न कर लेते हैं, अटेन करते हैं और उसके आगे भी जाते हैं। लक्ष्य को भेदना भी हम जानते हैं और हमारी सरकार में यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी आज मध्य प्रदेश के भागीरथ हैं, आज मध्य प्रदेश के वाटरमैन हैं, मध्य प्रदेश के जल पुरुष हैं। और आप देखिए, हम काम करते जा रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी जी भी भारत के जल पुरुष हैं, भारत के भागीरथ हैं, भारत के वाटरमैन हैं। आप देखिए, 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की केन बेतवा लिंक परियोजना है, 70,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की पार्वती कालीसिंध चंबल परियोजना है और इसी प्रकार से ताप्ती मेगा बेसिन रिचार्ज की जो योजना है, जो हमारे, तो ये योजनाएं मध्य प्रदेश की धरती से चल रही और हमने काम किया इनको संवर्धित करने का। साथ साथ अब कांग्रेस जवाब दे कि मोहनपुरा एक डैम परियोजना लेके आए थे नेहरू जी जब प्रधानमंत्री थे, तब राजगढ़ जिले में मोहनपुरा में एक जलाशय बनाने का, बांध बनाने का प्रोग्राम किया, उसका पत्थर रख गए, लेकिन कांग्रेस की सरकारें रही, सोती रही और 2017 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उसको पहले प्रगति योजना में लिया, प्रगति प्रोग्राम में लेकर के उसको वॉर फुटिंग बेसिस पर कंप्लीट कराया और 2017 में उसको जनता के लिए लोकार्पित किया। इसी कारण से 2023 में इनके जो विधानसभा के प्रत्याशी थे विधायक पद के, वो कह रहे थे, बापू सिंह तंवर जी, वो कह रहे थे अगर उनको जिता दिया जाए, अगर नहीं जिताएगी जनता तो वो पेड़ पे अपनी पीठ पर पत्थर बांध के उस डैम में डूब जाएंगे। मैं आज भी कहता हूं कि ना डूबे, वो हार भी गए, वहां की जनता ने उनको जमीन भी दिखा दी। मुझे लगता है, और मेरी दीदी कह रही थी कि जनता मूर्ख है। जनता मूर्ख नहीं है दीदी, जनता 25 साल से भगवान रूपी जनता है हमारे लिए। मध्य प्रदेश एक मंदिर है, 25 साल से बड़ा और बराबर आप लोग ये सब कहते हैं, आपकी बातों में नहीं आती है। अच्छा, दूसरी बात एक और, जो जल के ऊपर हमने स्ट्राइक की है, आज पाकिस्तान को भी हमने नानी याद दिला दी है और हमने जो सिंधु वाटर ट्रीटी थी, जो नेहरू जी करके गए थे, जो 80% जल पाकिस्तान को दे दिया, 20% जल भारत के लिए, आज उसको स्थगित करने का काम भी है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा हुआ। और जो हम कहते हैं जीवातु भूतम परमम जलम बिना तत्कुतो जीवनम, इस मंत्र को अक्षरशः आत्मसात करने का, उसको पालन करने का काम किया भारत की भगवान रूपी जनता के लिए। अब वो बढ़ा हुआ पानी जब हम वहां पर जो चिनाब है, जो सिंधु है, जो झेलम है, 3 नदियों के पानी, वहां पर हम डैम बनाएंगे, वहां पर हम सब करेंगे तो निसंदेह भारत की जनता को लाभ मिलेगा। तो ये काम भी हमने किया है। कांग्रेस ने पाप किए, हम इनके पापों को धोकर के मध्य प्रदेश, भारत की जनता के लिए, मध्य प्रदेश की जनता के लिए काम करना चाहते हैं, पुण्यावर्धन करते हैं। तो पाप करने वाली कांग्रेस की सरकारें हैं, नेहरू जी से लेकर के भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को जो है वो हर चीज में आदत हो गई है, हर चीज में आदत हो गई कि यदि आपके कार्यकाल में कोई भ्रष्टाचार हो रहा है तो उसके लिए नेहरू जी जिम्मेदार है। शिवराज सिंह चौहान जी के कार्यकाल में यदि भ्रष्टाचार हो रहा है, मोहन यादव जी के कार्यकाल में भ्रष्टाचार हो रहा है, तो उसमें नेहरू जी कहां से आ जाते हैं बीच बीच में? आपको नेहरू जी की क्यों बार बार याद आ जाती है? अरे भैया, आप ये तो बताइए कि आप शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल में भ्रष्टाचार हुआ, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? आपकी मंत्री पर, आपकी पीएचई विभाग की मंत्री पर, संपत्ति या उइके जी पर 1000 करोड़ के कमीशन लेने का आरोप लगा, उसके लिए नेहरू जी कहां से जिम्मेदार हो गए? आप लोग कब समझेंगे ये बात? कब आप लोग अपनी जिम्मेदारी लेने को, बहन जी कुछ भी अभी कोई बात ही नहीं, अपनी जिम्मेदारी लेंगे और आज सारी न्यायिक आप लोग कब अपनी जिम्मेदारी लेंगे? कितने करोड़ों के घोटाले होते हैं आपके, और आप ये कह रहे हैं कि जनता को मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं आप। जनता के टैक्स के पैसों का आप लोग दुरुपयोग कर रहे हैं। पूरे के पूरे मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के जितने नेता है वो बंदर बाट करने का काम कर रहे हैं। जल गंगा संवर्धन अभियान को लेकर सरकार के दावे बहुत हैं कि धरातल पर काम हुआ, लेकिन विपक्ष के सवाल भी अपनी जगह यहाँ पर बने हुए हैं। समय हमारे पास इतना ही था इस चर्चा के लिए। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे इसमें जुड़ने के लिए और इसका हिस्सा बनने के लिए। इसी के साथ बड़ी बहस डिबेट लाइव मध्य प्रदेश में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप बने रहिए टीवी 24 के साथ। नमस्कार।